Hello everyone, how are you all? I hope doing well. Welcome in yet another interesting new lecture of our YouTube channel Smart Learning, where we will study in a smart way as our YouTube channel name itself says Smart Learning. Here you find study from a different angle which help you in gaining concept and retention as well. If you have not seen the previous lecture yet, I requested to all of you to first see those lectures and build the concept and continue with this lecture. So before moving to our next topics, we will take a quick recap of what we read so far. So shall we start? If you have not opened your books yet, then first stop this video and come back fast with books and don't forget to bring your pen and notebook. स्मार्ट लर्निंग our YouTube चैनल नेम, जहां हम स्मार्ट वे में स्टडी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे विद कंसाइज एंड इंटरेस्टिंग वे में। आज हमारा क्लास का ये लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आप अभी तक अपनी बुक्स ले आए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने देखा मैटर्स। मैटर्स को मटेरियल भी बोलते हैं। लिविंग नॉन लिविंग में दो पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद हमने देखा कि जो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों पार्ट्स होते हैं ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं, जिसे हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, बुक, नोटबुक, पेन, चेयर, बेड एटसेट्रा। उसके बाद हमने देखा 5 बेसिक एलिमेंट्स है। उसके बाद हमने बोला मैटर के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के अंदर होता है स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, जिसको हमने इस डायग्राम के थ्रू समझाया था। फिर हमने ये एक्टिविटी 1.1 की। आई होप आपको सब कुछ याद आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले जल्द से जल्द लेक्चर देखें, दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, आपको पक्का एकदम कंसाइज वे में समझ आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कितने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जी सोचिए कितने छोटे हो सकते हैं और कितने बड़े हो सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही, कि ये बुक, पेन, नोटबुक, ये एटसेट्रा, ये सब एग्जांपल्स दिए थे। और फिर मैंने कहा था ये एटसेट्रा है, मीन्स लिस्ट बहुत बड़ी है। तो कहने का मतलब है तो आपके अकॉर्डिंग कि मैटर्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे हैं। तो हम नॉर्मली कोई भी इमेजिन करते हैं, फॉर सपोज ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करते हैं तो उसका एक साइज हमें दिखता है कि हाँ फॉर सपोज इतना हो सकता है। फिर हम और छोटा जाते हैं, हम देखते हैं कि सैंड का पार्टिकल, तो सैंड के पार्टिकल और छोटे होंगे। फिर हम और सोचते हैं एयर के बारे में, तो हम जितना सोच सकते हैं उतना बियॉन्ड हम जाएं, तब हम देखेंगे कि जो हमारे स्मॉल जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत स्मॉल है, इतना छोटा है कि वो हमारी इमेजिनेशन के इवन बियॉन्ड है। सो वही देखते हैं हम अभी। एक एक्टिविटी दी इन्होंने 1.2 के अंदर, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब सबके पास पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं होगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पोटेशियम पर मैग्नेट किसी के पास नहीं है, इसको हम चेंज कर देते हैं विथ शुगर। तो टेक 2-3, हम एक स्पून के अराउंड क्रिस्टल्स ले लेते हैं शुगर के। आगे देखते हैं क्या बोलता है हमसे। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड, इसको हम शुगर से नहीं ब्लू इंक पेन से चेंज करते हैं। ब्लू इंक से
या कोई भी कलर की आप पे जो भी इंक अवेलेबल हो, उस इंक के हमें ड्रॉप्स यूज करने हैं। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put into 100 ml of clear water, 90 ml of 100, and take out 10 ml of this solution। इस एक्टिविटी को मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि बोलना क्या चाहता है इस एक्टिविटी में। पहले बोलता है हमें एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर हमें 100 ml वाटर ले लेना है, जैसे कि इस सॉल्यूशन में हुआ है। यहाँ पे इसने एक ग्लास बीकर में लिया हुआ, हम ग्लास में लेके चलेंगे। ग्लास के अंदर पानी ले लेना है 100 ml, उसके अंदर हमें इंक मिलानी है। अब यहाँ पे पिंक कलर यूज हुआ है, हो सकता है आपके पास इंक डिफरेंट कलर की हो, जो भी आपके पास इंक हो उसकी 10 ड्रॉप्स हमने पुट कर दी इस वाले सॉल्यूशन में। जब इस सॉल्यूशन में हमने 10 ड्रॉप्स पुट करी तो उसका अपने कलर देखेंगे, या तो हो सकता है अगर हम लेट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करके चलते हैं, हमने ब्लू इंक ली या पिंक की हम लेके चलते हैं, पिंक इंक ली तो उसका जो कलर है वो डार्क होगा। उसके बाद जो ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में से हमें 10 ml या कहें आई थिंक 2 स्पून नेक्स्ट वाले में डाल लेना है। तो हम देखेंगे जो ये कलर इस वाले का था उससे लाइट ये हो जाएगा। अब सेम हमें यही रिपीट करना है, 2 स्पून निकालकर हमें इस वाले में डालनी है, इस वाले की, फिर नेक्स्ट ये करना है इस वाले की, अब इसमें डालनी है। हम देखेंगे ग्रेजुअली जो हमने कलर करा था, जो हमारा एकदम डार्क पिंक हो गया था, वो कलर धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। इस एक्टिविटी में यही सोल्व कराया गया है। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डिल्यूजन दो द कलर बिकम्स लाइट। इससे हमें बताया गया कि कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। मीन्स हमने पहले 10 हमने यहाँ पे क्या करा था, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर हमने डाली, तो उसमें क्या था, नॉर्मली डालने के बाद 10 ड्रॉप ऑफ वाटर जब इसमें हमने इंक डाली तो इसका डार्क कलर हो गया। हमने फिर फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट को मूव किया तो पार्टिकल जैसे जैसे कम होते गए उसका लाइट कलर होता गया। यही शो करता है कि हमारे जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, हमने यहाँ पे इंक ले ली थी, इंक कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब हमने 10 बूंद डाली थी इंक की, उसने बड़े लार्ज लेवल ऑफ वाटर को भी उसने चेंज कर दिया। So we conclude that there must be millions of many particles in just one crystal of ink, which keep on dividing, जो डिवाइड होते रहते हैं, themselves into smaller particles, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता जाता है। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into the smaller particles। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद करके चलते हैं, द स्मॉल एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल। मैंने आपको पहले ही इंक से करा दिया, आप नेक्स्ट अपने आप से देखें तो डिटोल का भी सेम कंक्लूजन ड्रॉन होगा। इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन अ रिपीटेड डिल्यूशन। आप देखेंगे डिटोल के अंदर जो कलर है एक टाइम पे होगा लाइट होता जाएगा, लाइट हो सकता है एक स्टेज ऐसी है कि वहाँ पर कलर आपको आइडेंटिफाई भी ना हो, बट लेकिन आप उसमें स्मेल को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली कितना छोटा साइज होता है हमारे पार्टिकल्स का। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैंने कहा था हमारी इमेजिनेशन जो है उससे भी बियॉन्ड पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था कि जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। आपको मैंने स्पेस को शो भी किया था विद एग्जांपल। आइए उसको रीड कर लेते हैं एक बार। इन एक्टिविटी 1.1 1.2 दोनों एक्टिविटी हमने कर ली है। वी सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने देखा है कि इसे वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी, लेमोनेड, जिसे हम नींबू पानी के नाम से जानते हैं, आई नो बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा, पार्टिकल्स ऑफ
वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। मतलब मैंने आपको जिसे लास्ट क्लास में बताया था कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स उसके स्पेसिस में ऐसे मर्ज हो जाते हैं, वही बात करके चल रहा है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, यही शो करता है कि इनफ स्पेस होता है पार्टिकल्स में। आइए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मीन्स वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इसी को एक्टिविटी 1.3 के थ्रू समझाया गया है। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, जिसको हम अगरबत्ती के नाम से भी जानते हैं। अगरबत्ती ले लो या धूपबत्ती, जो भी अवेलेबल आपके पास हो। इसमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें ये जो हमारी अगरबत्ती है उसे एक साइड कॉर्नर में हमें जलाना होगा। जैसे कि हम मंदिर में पूजा करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ऑल ओवर द रूम डिस्पर्स हो जाती है। तो इसका मतलब जो कंटिन्यूस मूविंग जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। मीन्स मैंने अगर एक कोने में रूम की अगर अगरबत्ती हमने जलाई है तो उसकी स्मेल एक कोने से दूसरे रूम में चली जाएगी। यही शो करता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे घर में फूड बनता है, फूड हमारा किचन में बनता है लेकिन उसकी स्मेल हमें अपने दूसरे रूम्स में भी आती है। ये भी एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल और। फूड स्मेल। आगे बात करते हैं हम अगली एक्टिविटी के लिए। इसके बोलता है 1.4 टेक टू ग्लासेस। हम ग्लासेस ही लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास बीकर नहीं है। टेक टू ग्लासेस फिल विथ वाटर, दोनों को पानी से भर लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे। इस एक्टिविटी को 1.4 को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। आ जाइए अपने नोटपैड पर। एक्टिविटी का नंबर है हमारा 1.4। आई थिंक आप सब ले आए होंगे अपनी नोटबुक्स। प्लीज जल्दी लाइए। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस क्लासेस, एक लाइक तो बनता है। Who hasn't even like yet, hit the like button and like the classes now and subscribe to our channel and hit the bell icon as well। आइए इस एक्टिविटी में देखिए क्या कुछ बताने का ट्राई किया गया है। हम दो ग्लासेस ले लेते हैं। वन और टू, दोनों के अंदर हमें वाटर डाल लेना है। सेम लेवल में वाटर डाल लीजिए। ये वाटर हो गया हमारा। उसने बोला था एक वाले ग्लास के अंदर हमें इंक डालनी है। इंक। दूसरे वाले में वो बोलता है हमें हनी। मिक्स करना है। तो आप क्या नोटिस करेंगे, जब आप देखेंगे कि एक ग्लास जो ग्लास नंबर 1 के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर पानी मिला हुआ था, दोनों जैसे हमने पानी मिला दिया गया है। ग्लास नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें हमने इंक मिलाई,
फॉर सपोज हमारी ब्लू कलर की इंक है, जब ब्लू कलर की इंक को हम जब उसमें मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो ड्रॉप ऑफ वाटर होंगे वो पानी की ऊपर की सतह पर ही स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी और ग्रेजुअली अपने आप, क्योंकि उसमें एक्टिविटी में लिखा कि हमें विदाउट एनी हेल्प, मतलब विदाउट एनी स्पून, किसी भी हेल्प उसे स्टर नहीं करना। नॉर्मल जब देखेंगे तो जो इंक होगी ऊपर सतह पे स्प्रेड हो जाएगी और धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं बात करें हम ग्लास 2 जिसके अंदर हमने हनी डाला है, तो उसमें जो हनी होगा वो सीधा हमारा नीचे तक एक इस टाइप की शेप बना लेगा, सीधी शेप, और वो धीरे धीरे हमारा मिलना स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इंक वाला हमारा जल्दी पानी में मिल जाएगा और हनी वाला थोड़ा टाइम लेगा। आइए उसके क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करते हैं कि उसने बेसिकली पूछा क्या है अब हमसे। ये हमने कर लिया था कि फर्स्ट ग्लास, और उसमें हमने मिला दिया है सब कुछ। उसके बाद करता है लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, कॉर्नर ऑफ द क्लास, घर में रखेंगे भी हम। रिकॉर्ड आर योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि कितने टाइम में वो मिक्स होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जो इंक ड्रॉप थी वो पानी की सतह पे वहीं पे मिलनी मिक्स होनी स्टार्ट हो गई थी, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ड्रॉप ऑफ हनी, हनी का मैंने कहा एकदम स्टर नीचे चला जाएगा वो सीधे, और वो थोड़ा टाइम लेगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, ये ऑब्जर्वेशन आप करके देखिए कितना टाइम लगेगा इनको। डेज तो नहीं, आवर्स के अंदर, कुछ आवर्स के अंदर वो मिल जाएगा। तो देखिए एक बार आप करके, बस मैंने कंक्लूजन आपको दे दिया, इंक वाला जल्दी मिलेगा और हनी वाला थोड़ा लेट मिलेगा। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी को एक बार क्विकली देख लेते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट into a glass of hot water or another containing cold water। इस एक्टिविटी को मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, ये बोलना क्या चाहता है। हम यहाँ पर शुगर लेकर चलेंगे। आप भी अपनी बुक में जैसे मैं नोटिंग करता हूँ वो करके चलिए ताकि आपको याद रहे अपनी एग्जाम्पल्स। एक्टिविटी नंबर है हमारा 1.5। हमने क्या करना है, इसमें दो ग्लासेस लेने हैं, एक के अंदर ठंडा पानी लेना है, एक के अंदर गर्म पानी लेना है। जो ठंडा पानी वाला ग्लास है उसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ और जो गर्म पानी है उसे हम रेड से दिखा देते हैं। ये ग्लास हो गया हमारा हॉट वाटर, हॉट वाटर। वहीं हम दूसरी साइड बात करें, कोल्ड वाटर। इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं अब शुगर। यहाँ शुगर डाली, यहाँ शुगर डाली, पर्पल पेन से मैं दिखा देता हूँ आपको शुगर। शुगर जब ऐड करेंगे हम तो हम क्या नोटिस करेंगे, किसके अंदर, कौन से पानी के अंदर जल्दी हमारी शुगर डिसोल्व होगी, क्या इस वाले के अंदर या इस वाले के अंदर, ये आप मुझे जल्दी सोच के बताइए। आप नोटिस करेंगे जो हमारा कोल्ड वाटर है उसके अंदर जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो टाइम ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखें तो किसके अंदर पहले जल्दी होगा, जो हॉट वाटर है उसके अंदर हमारे शुगर लेवल रैपिडली डिसोल्व हो जाएगा, और इस वाले पार्ट जो शुगर ठंडा पानी है उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा। यही था उस एक्टिविटी में। अब हम देखते हैं आगे। फॉर द अबव three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। हमने क्या कुछ ड्रॉन किया कंक्लूजन।
Particles of matters are continuously moving. That that is they possesses that we call kinetic energy. जब वो continuously move करते हैं तो उसी को हम kinetic energy भी कहते हैं. As the temperature rises, particles move faster. जैसे जैसे temperature rise करेगा, जो particles है move faster. As we can say that with increase in temperature the kinetic energy particles also increases. जैसे ही increase होगा हमारा temperature में, और जैसे ही हमारा मतलब जैसे हम टेम्परेचर में इंक्रीज होगा हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. In the above three activities, we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into spaces between the particles. अब तक तो आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई भी चीज़ मिक्स होती है तो वो एक दूसरे के स्पीसीज में चली जाती है. This intermixing of particles of two different types of matters on their own is called as diffusion. जब ये इंटरमिक्सिंग होती है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं. We also observe that on heating diffusion become faster. हीटिंग के ऊपर हमारा डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाता है. सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम कंक्लूड करते हैं कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे होता क्या है. फॉर सपोज जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या क्या होता है, जो उसने बोला उसे हम क्रक्स कर देंगे. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मूवमेंट आपको ये नोटिंग यहाँ पर करनी है, मतलब इस पेज के रिगार्डिंग पेज नंबर लिख के नोटिंग करनी है आपको, ताकि आपको ये नेक्स्ट टाइम जो आप पढ़ें तब आपको ये समझ आ जाए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं. तो यहाँ पे इसका जो क्रक्स है वो ये है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी also increases. Diffusion also increases. फ्रेंड्स इस चीज को आप नोट कर लीजिए अपना. टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्यूजन भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं. सो गाइस, I hope you enjoy this lecture and learn a lot. Request from all of you that if you have not subscribed to the channel yet, subscribe first now and don't forget to hit the bell icon. Share these classes to maximum number of people. Signing off for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.